इस माह मुबारक में कसरत से आक़ाए दो जहाँ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ज़िक्र खैर किया जाएगा। आपकी सीरत के मुख्तलिफ़ गोशों पर गुफ्तगू की जाएगी और बिलखुसूस इस माह में कसरत से ये काम किया जाता है। मैं उलमाए अहले सुन्नत से, अहबाब अहले सुन्नत से, तालिबान उलूम नबविय्या से, खुतबा से, शौरा से ये अर्ज़ करूँगा कि आप ज़माना और अहले ज़माना को पेश नज़र रखें। आप देखें कि इस वक्त पूरी दुनिया में सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पाक को मशकूक और मुतनाज़ा बनाने के लिए नए नए एतराज़ात किए जा रहे हैं। बाज़ नए हैं और बाज़ एतराज़ात पुराने हैं और उसको नए जामे में पेश किया जा रहा है। तो आप हज़ारों आवाम के सामने जब खिताब कर रहे होते हैं, आपके सामने एक बहुत बड़ा मजमा होता है, आवाम होती है, तो आपका लहजा, आपका अंदाज़, आपका बयान ख़ास तौर से इस हवाले से हो कि हुज़ूर की महब्बत, हुज़ूर की आज़मत, हुज़ूर की शान लोगों के दिलों में जागुज़ी हो और लोग जाने कि आक़ाए दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबसे ज़्यादा अज़ीज़ हैं, सबसे ज़्यादा महबूब हैं। मैं ये भी अर्ज़ कर दूँ कि बाज़ वक़्त होता ये है कि मजमा आम हमारे सामने है और हमें यह अंदाज़ा नहीं होता कि हम किस लहजे में बात कर रहे होते हैं, हमारी ताबीरात क्या हैं, अल्फाज किस तरह निकल रहे हैं, अंदाज़ क्या है। तो इसके बदल जाने की वजह से बहुत सी चीज़ें बदल जाती हैं। नंबर एक, हम ये देखते हैं कि बाज़ लोग हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जब ज़िक्र खैर कर रहे होते हैं तो बाज़ वक़्त अम्बिया अलैहिमुस्सलाम और हुज़ूर का एक तक़ाबुल पेश करते हैं और फिर उसमें इनके पास ये नहीं, हुज़ूर के पास ये है। फिर उसमें लहजा बदल जाने की वजह से, अल्फाज बदल जाने की वजह से, महल के बदल जाने की वजह से, अंदाज़ के बदल जाने की वजह से माज़ अल्लाह इसमें बड़ी ख़राबी वाक़ई हो जाती है। वो ये समझते हैं कि हम हुज़ूर की शान बयान कर रहे हैं, हुज़ूर का मर्तबा बयान कर रहे हैं, मगर ये भूल जाते हैं कि अगर एक की अज़मत व शान इस अंदाज़ में बयान किया जाए कि दूसरे की तहक़ीर लाजिम आती हो तो ये जायज़ नहीं है, बल्कि ये गलत है। देखिए मदारिजुन नबुव्वा वग़ैरह के अंदर इसकी तस्रीह मौजूद है। तो ख़याल रखें कि ऐसे मौके पर उम्दा अंदाज़, उम्दा लहजा और ताबीरात मुनासिब होने चाहिए। दूसरी बात यह है कि हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में एक बात बताई जाती है कि साया नहीं है गुम्बदे खदरा का आज भी, ज़िंदा ये मौजज़ा है मोहम्मद के शहर में। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का साया नहीं था, ये तो हम सुन्नी मानते हैं, मगर गुम्बदे खदरा का साया है, उसका साया है। तो अब शौरा के ज़रिए से और कव्वालों के ज़रिए से ये बात मशहूर हो गई। तो आप भी इसको बयान ना करें कि आप भी इसको बयान कर दें, क्योंकि आवाम यही मानती है, सही बात बयान करें। हमारे नबी की शान तो इतनी आला व अरफा है कि पूरी ज़िंदगी बयान करते रहें फिर भी एक हिस्सा भी अदा नहीं होगा। तो हमें किसी झूठ का सहारा नहीं लेना है। तीसरी बात यह है कि रसूल गिरामी वक़ार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से बात करते वक़्त इसका भी ख्याल रखें कि भाई अरब में बेवाओं के साथ ऐसा ऐसा होता था। तो हाँ, अरब में बाज़ कबीलों में ऐसा ऐसा होता था, बेवाओं के साथ बड़ा बुरा सलूक किया जाता था, ये सच है, मगर पूरे अरब में, तमाम कबाइल में ऐसा नहीं होता था। इसको ख़ास जहन में रखें और लहजा, आपका अंदाज़ ऐसा हो कि सामाईन समझ सकें, क्योंकि आपके सामने आवाम बैठी है, उलमा नहीं है कि वो इशारे और किनाये को समझ सकेंगे। तो आप वाज़े अंदाज़ में गुफ्तगू करें कि अरब के बाज़ कबाइल में ऐसा ऐसा होता था। इसी तरह से ज़िंदा बच्चियों को ज़िंदा दफन किया जाता था। हाँ, ऐसा होता था, मगर क्या पूरे अरब में होता था या अरब के मौजूद हर कबीले में होता था या मक्का शरीफ में ही? क्या मक्का के अंदर जितने कबीले मौजूद थे सारे कबीले ऐसा करते थे? नहीं, ऐसा नहीं है। चंद एक कबीले थे जो ऐसा करते थे और यकीनन ये बहुत बड़ा जुल्म है, इसको कुरान करीम ने भी बयान किया है। लेकिन ऐसा ना कि पूरे मक्का में, पूरे दुनिया में या फिर कह लें पूरे अरब में ऐसा होता था, ऐसा हरगिज़ नहीं है। इसी के साथ साथ रसूल गिरामी वक़ार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जब आप जब अज़मत व शान बयान कर रहे हैं तो इस बात का ख़ास ख्याल होना चाहिए कि मौका क्या है। अगर अज़मत व शान, मकाम व मर्तबा, तसर्रुफ़ात व इख्तियारात व मौजज़ात को बयान करना है तो ये वो महल है कि जहाँ तवाज़ो और इनकिसारी वाली बातें बयान नहीं करनी है, इसकी हाजत ही नहीं, महल ही नहीं है। तो अज़मत व शान को बयान करने का महल है, लेकिन जहाँ तवाज़ो और इनकिसारी का महल है वहाँ तवाज़ो और इनकिसारी को बयान किया जाएगा। बदमज़हबों का ये तरीक़ा है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम से जब वो महफ़िलें करते हैं तो वहाँ अज़मत व शान बयान करने के बजाय वहाँ तवाज़ो और इनकिसारी वाली रिवायतें पेश करते हैं। और महल होता है कि सरकार की अज़मत बयान की जाए, सरकार का मर्तबा और उनकी शान बयान की जाए, तो वहाँ पर वो पेवंद लगे कपड़े पहनना
आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कई कई दिन तक फाका किया, घर में चूल्हा नहीं जलता था, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लोगों ने गाली दी, आपने सब्र किया। इस तरह की तमाम रिवायात बेमहल, इसका भी ख्याल रखें कि बेमहल हक़ बात कहना भी ये फ़साद है। और बाज़ वक़्त अगर ये हुजूर की शान में हो, अम्बिया की शान में हो, अकाबिर की शान में हो, रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में हो, तो इसमें भी गुस्ताखी है और तौहीन है। इसका भी ख़ास ख्याल होना चाहिए। ये बताया जाता है कि अरब में जो है मक्का शरीफ में 17 लोगों को लिखना पढ़ना आता था, पूरे मक्का में 17 लोगों को, और बाकायदा इसकी हद बंदी कर दी गई 17 लोगों को। ये सही नहीं है, इस पर नज़र होनी चाहिए और गौर करें कि सिर्फ 17 लोगों को लिखना पढ़ना आता था, ऐसा नहीं है। बेशुमार लोग थे, लिखना पढ़ना जानते थे और उनको लिखना भी आता था, पढ़ना भी आता था। अब ये न जाने किस तरह से ये बातें मशहूर की गईं और आज कानों कान एक दूसरे के ज़रिए से आज ये लोगों में एक नज़रिया बन गया कि सब जाहिल थे, सारे के सारे लोग पढ़े लिखे नहीं थे, बस 17 लोगों को लिखना आता था। इसी तरह हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में ये बयान किया जाता है कि एक बूढ़ी औरत थी, वो आप पे कूड़े फेंका करती थी और आप उसी रास्ते से जाया करते थे, वो कूड़े फेंकती थी। ये रिवायत सही नहीं है, तो इसका भी ख़ास ख्याल रखें। मैं ये अर्ज़ करूँगा कि हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो ज़िंदगी मुबारक है ना, उसको 3 हिस्सों में तकसीम करें। पैदाइश से लेकर 40 साल, 40 साल से लेकर 53 साल और 53 साल से लेकर ये 10 साल। तो ये अलग अलग आप इसको तकसीम करें और समझाएं, क्योंकि अगर कोई सही तौर पर मक्का शरीफ की वो जो 13 साल ज़िंदगी है ऐलान नबूवत के बाद वाली, अगर वो सही तौर पे ना समझा हो तो अहकामात की जो आयात हैं, अहकामात की और जो बेशुमार मसाइल हैं, उसको समझने में दुश्वारी होगी। हत्ता कि कुरानी आयात और हदीस रसूल को भी समझने में काफ़ी दुश्वारी होती है। और मदनी जो हालात हैं उसे समझना इंतहाई ज़रूरी है, क्योंकि बहुत से शरई अहकामात जो हैं वो मदीना में नाजिल हुए हैं, वो मक्का में नाजिल नहीं हुए। जैसे ज़कात का मसला, ईदैन का मसला, जुमा का, रोज़े का मसला, हज का, तो ये सारी जो चीज़ें हैं ना, ये मदीना शरीफ में नाजिल हुई हैं। तो कोशिश ये करें कि पैदाइश से लेकर 40 साल ज़िंदगी, 40 साल ज़िंदगी के बाद नबूवत के ऐलान के बाद 13 साल ज़िंदगी और फिर ये 10 साल, ये तीनों को अलग अलग करके समझा के बयान करें। क्योंकि हम जिस ज़माने में जी रहे हैं ना, इस ज़माने में लोगों ने हमारे आका व मौला की ज़ात को निशाना बनाया है, यानी सबसे बुनियादी सुतून को पर निशाना बनाया है, और हुजूर की ज़ात को माज़अल्लाह मुतनाज़ा और मशकूक बनाने के लिए नए नए अंदाज़ अपनाए जा रहे हैं। तो ये बताना होगा कि ऐलान नबूवत के बाद मक्का शरीफ में कौन कौन से हालात आए, और बिलखुसूस जो मशहूर वाक़यात हैं उनकी निशानदेही कर दे, ताकि सामे जब भी उन वाक़यात को सुने तो समझ सके कि ये वाक़या कहाँ हुआ। मसलन गज़वात हैं, तो गज़वात सारे के सारे मदीना में हुए, यानी हिजरत के बाद हुए, उससे पहले नहीं हुए। इसी तरह से सरकार का मेराज, शब अबी तालिब में महसूर होना, महसूर आपको कर दिया गया। इसके अलावा सैयदा खदीजा का विसाल है, ताइफ का आप ताइफ जाना और 2 मरतबा हबशा की तरफ हिजरत करने का हुक्म देना। इस तरह की बेशुमार चीज़ें जो है ना, ये मक्का में वाक़ हुई हैं और मदीना शरीफ में दूसरे मसाइल हैं। तो इनको तकसीम करके समझाया जाए, ये अच्छा मौका है कि लोग रसूलुल्लाह की सीरत को सुनने के लिए आते हैं। और एक बात आखिरी जो अर्ज़ करूँगा, और वो ये है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़मत व शान आफ्ताब से ज़्यादा रोशन है। आप लहजा अच्छा इस्तेमाल करें और मुताला करें। कोशिश ये करें कि हुजूर की शान व अज़मत सबसे पहले कुरान से पेश करें। कुरान करीम में बेशुमार आयात हैं जो हुजूर के मर्तबे और हुजूर की शान व अज़मत को बयान कर रही हैं, आपके इल्म पाक को बयान करती हैं, सफ़र व हज़र को बयान करती हैं। बेशुमार आयात हैं। अगर उन तमाम आयात में से चंद आयात भी ले ली जाएँ तो काफ़ी हैं। और अगर कोई बंदे खुदा ऐसा भी हो कि माशाअल्लाह वो इन तमाम आयात को जानता हो, याद रखा हो, तो कोशिश करे कि रसूलुल्लाह की सीरत कुरान की रोशनी में, रसूलुल्लाह का मर्तबा कुरान की रोशनी में, रसूलुल्लाह की इख्तियारात कुरान की रोशनी में, इस तौर पर बयान करे। दूसरा, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़मत व शान अहदीस की रोशनी में। और तीसरा, सहाबा अहले बैत के इरशादात की रोशनी में। कोशिश ये करें कि लफ़ाज़ी के बजाय मुदल्लल गुफ्तगू हो, क्योंकि अवाम के अकायद पर चारों तरफ से हमले हैं, बैरूनी हमले भी हैं और दाखिली हमले भी हैं। बनामे इस्लाम कई फितने पनप रहे हैं जो मुसलमानों को रसूलुल्लाह के दर से दूर कर रहे हैं, और अग़यार तो हम पर खुलेआम हमलावर हैं। लिहाजा हुजूर की शान व अज़मत को बयान करना, सही तौर पे बयान करना, आपकी मोहब्बत को दिलों में पैदा करना, ये बहुत ज़रूरी है।
3 बातें जो अल-मुतक़द वग़ैरह के अंदर भी हैं और दीगर किताबों में मेरे पेश नज़र रही हैं, वो आपसे अर्ज़ कर दूँ। कोशिश ये करें कि जब आप ख़िताब कर रहे हो तो 3 बातों को मौजू बनाएं। नंबर 1, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फ़ज़्ल व कमाल को मौजू बनाएं, जूदो नवाल को मौजू बनाएं। फ़ज़्ल व कमाल पेश करें, जूदो नवाल पेश करें, हुस्न व जमाल पेश करें। इन तीनों, क्योंकि इंसान जो दुनिया में किसी से मोहब्बत करता है तो यह फ़ज़्ल व कमाल की वजह से करता है, या जूदो नवाल की वजह से करता है, या हुस्न व जमाल की वजह से करता है। और हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तीनों में बेमिसाल और लाजवाब हैं।